प्रिय छात्रों, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। और प्यारे बालक जी, हम बात करेंगे इस अब क्लास 9 के लिए। क्लास 10 आपका एग्जाम हो चुका है सभी बच्चों का। वो लोग रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हमारा क्लास 9 भी आपका फाइनल एग्जाम आ गया है। मैं चाहता हूँ बच्चे जी आप भी अच्छा स्कोर कीजिए, क्योंकि आपका भी ये साल भर का वक्त गया था इसमें। इसको लोग इसलिए महत्व नहीं देते इस एग्ज़ाम को कि ये एग्ज़ाम क्या होता है बच्चों जी, स्कूल में होता है, इसीलिए लोग इसको बोलते हैं कि अच्छा एग्जाम नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं, ये भी एग्ज़ाम आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जो आपका बोर्ड्स का एग्ज़ाम होता है। तो बच्चे जी, हम आपको बच्चे की डिमांड पर, बच्चे ने बोला सर कहानी तो हम लोग पढ़ लिए थे, कुछ इस प्रकार की कोई कहानी थी इसमें। तो बच्चों का शिकायत है सर कहानी हमसे हो जाता है, कहानी हम लोग पढ़ के समझ लेते हैं, इसके आंसर भी हम लोग कर पाते हैं, लेकिन थोड़ी कविताएं में दिक्कत आती है। ये उनका कहना बिल्कुल जायज़ है और सही है, क्योंकि बच्चे कविता जो होते हैं इसके अर्थ जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, उस पर क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं ऐसे होता है। तो भाई 12 चैप्टर है। मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि आपके जो भी 13 तारीख से या 7 मार्च से जो भी एग्जाम होने वाले हैं, इसके पहले मैं बहुत सारे चैप्टर को कवर करा दूं, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। और बाकी मार्क्सों से कृपा है पर बच्चे जी मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम कविता को जरूर पढ़ा दूँ। चलिए शुरू करते हैं बच्चे जी आज का लेक्चर। अपना 111 पे चलना पड़ेगा। हम पहले बच्चे लेखक को जीवनी पढ़ेंगे, उनका परिचय पढ़ेंगे, और उसके बाद जो उनका कविता जो है उसका अर्थ जान लेंगे। अर्थ जानने के बाद उस पर जो भी आधारित प्रश्न पूछे गए हैं इसको जान लेंगे, अपने काम हो गया बच्चे जी। बस मैं बोलूँगा काव्य खंड में सिर्फ कविता का थोड़ा जीवनी अच्छे से पढ़िएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला। ये पद चैप्टर है, इसमें 2 पद हैं, पद 1 और पद 2। दो इसमें पद दिए गए हैं, छोटी छोटी हैं, लेकिन इसमें क्या है बच्चे जी, इसमें इनकी जीवनी से क्वेश्चन जब पूछेंगे तो आपको थोड़ा तंग कर सकते हैं। बच्चे अपने पढ़ा भी होगा, साल निकल गया, मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों ने जरूर पढ़ा होगा। नहीं पढ़े तो भी आओ कम से कम आज तो पढ़ लो। चलो, कहते हैं कि भाई जो रैदास हैं, ये रैदास नाम से विख्यात एक संत कवि हैं, और इनका नाम रविदास है। क्या है? रविदास। इनका जन्म बनारस के में सन 1388 ईस्वी में, और निर्वाण बनारस में ही हुआ। कहने का मतलब ये उधर भी जन्म लिया और बनारस में इनका निर्वाण हो गया, और सन 1518 में हुआ ऐसा माना जाता है, क्योंकि कोई डेटा फिक्स नहीं है लेकिन ऐसा माना गया है। चलो, इनकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि रैदास को किसने निमंत्रण किया दिल्ली आने के लिए? तो सिकंदर लोदी। किसने? सिकंदर लोदी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, घुमा के इधर से उधर से पूछेगा, ये नाम आपको आना चाहिए। अब कहते हैं कि मध्य युगीन साधकों में रैदास का विशिष्ट स्थान है। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। और देखो ये क्या करते हैं बच्चे, ये मूर्ति पूजा में, तीर्थ यात्रा में, ये सब दिखावा नहीं करते हैं। इनकी जो भक्ति होती है बच्चे जी, इसमें थोड़ा सा विश्वास नहीं रखते हैं। इनकी जो भक्ति होती है व्यक्ति की आंतरिक भावना से, यानी अंदर की भावना से, और आपसी भाईचारे को सच्चा धर्म मानते हैं। आपस में हम लोग मिलजुल कर रहें, और बस यही इनकी बहुत बड़ी सच्चा धर्म है, यही धर्म है। हम पूजा पाठ करते हैं, मंदिर मस्जिद जाते हैं, ये उनमें उतना बिलीव नहीं रखते हैं। इनका ऐसा मानना है कि हम लोग आंतरिक अंदर की भावनाएं से और भाईचारा के रूप में रहें, यही सच्चा धर्म है। और ये सच में है बच्चे, मानवता का यही सबसे बड़ा धर्म है। हम लोग कभी देवी देवता के नाम पर आपस में लड़ जाते हैं, कट जाते हैं, दोनों तरफ से लोग मर जाते हैं, क्या मिलता है? कुछ नहीं। तो इनका कहना 100% सही है बच्चे। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया। भी क्वेश्चन पूछा गया था कि अपने सरल व्यवहारिक किस भाषा का प्रयोग किया था, डॉट में, तो याद रखिएगा ब्रज भाषा का प्रयोग किया था, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू, फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। रैदास को उपमा और रूपक अलंकार विशेष प्रिय हैं। सीधे साधे में संत कवि ने हृदय के भाव बड़ी सफाई से प्रकट किए हैं। इनका आत्मनिवेदन, दैन्य भाव, सहज भक्ति पाठक हृदय को उद्वेलित कर देती है, उद्वेलित करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है। रैदास के 40 पद कितने? रैदास के 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु साहब में सम्मिलित हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि इनके 40 पद किसके धर्म ग्रंथ में सम्मिलित हैं, तो गुरु ग्रंथ साहब में, और सिख के ये हैं। अब देखिए, रैदास के 2 पद है, यहाँ रैदास के 2 पद लिए गए हैं। पहले में वो बताते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। मतलब इस बात को देखो ना, चंदन और पानी, चंदन में तो जो पानी नहीं मिलाओगे चंदन खुशबू नहीं देती है। तो ये अपनी तुलना कितनी बेहतर दिखा रहा है, अपनी भक्ति कितनी अच्छे से दिखा रहे हैं कि प्रभु जी अगर हम, आप और हम, जैसे कि चंदन और पानी मिलने से दोनों अपना रूप अच्छे से प्रकट में आते हैं, वैसे बच्चे जी ये कह रहे हैं प्रभु जी से कि आप और हम हैं, एक नहीं एक दूसरे के हम लोग पूरक हैं, नहीं तो हम लोग अधूरे हैं एक दूसरे से। और उसका प्रभु से कहते, उसका प्रभु कहीं बाहर या मंदिर मस्जिद में नहीं विराजता, बल्कि अपने अंतस्थ में सदा विद्यमान है। यही नहीं, वो हर हाल में, हर काल में उससे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है। इसीलिए कवि ने जैसा गुण
कवि ने उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है, ये उनके जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है कि कोई ईश्वर सब जगह है, ऐसा इनका मानना है, हर जगह है, सिर्फ मंदिर मस्जिद में नहीं, हर जगह संपन्न है। दूसरे पद में कवि निर्गुण भक्ति की सार्थकता सिद्ध करते हुए सगुण भक्ति और कर्मकांड की निरर्थकता बताता है। कवि की नज़र में ईश्वर की पूजा अर्चना के लिए चढ़ाए जाने वाले फल फूल जल अनूठे नहीं हैं, वे जूठे और गंदले हैं। कहते हैं जो भी हम लोग फूल फल चढ़ाते हैं ईश्वर के पास, जो प्रसाद चढ़ाते हैं, जो फल फूल चढ़ाते हैं, सब जूठे हैं, गंदले हैं, कोई पवित्र नहीं है। ये कहते हैं कि मैं अब कैसे पूजा करूं, सब कुछ जूठा है। तो इसीलिए मैं पूजा अर्चना ये कर्म करने को सब मैं छोड़ छाड़ कर, ये सब बाहरी वाला मैं आपकी मन ही मन पूजा कर लेता हूँ। और मैं मानता हूँ कि मैं अपनी दिल से आपको याद कर लेता हूँ, अपने हृदय से याद कर लेता हूँ और मेरी पूजा पाठ हो गया। इनका ऐसा कहना है। कहते कि मैं आपको फूल कैसे चढ़ा दूँ, फूल को तो भौरे ने जूठा कर दिया, मैं पानी आप पे कैसे चढ़ाऊँ, पानी को तो मछली ने गंदा कर दिया है। तो ये कहते हैं कि अपने हृदय को पवित्र भाव से मैं आपकी पूजा कर सकता हूँ। इस तरह से बच्चे जिनकी जीवनी खत्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाया हूँ बहुत जल्दी में, क्योंकि बच्चे जी मैं वीडियो छोटा ही बनाऊँगा। चलिए अब जो आप ये पढ़ेंगे 2 पद है, देखना इसको पढ़ते पढ़ते ऐसे तो आपकी यादें हो जाने चाहिए लाइन। चलो शुरू करते हैं। पहला पद, ये पद 1 है। पहला पद में बता रहे हैं कि अब कैसे छुटे राम नाम रटी लगी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। आपने कभी सॉन्ग सुना होगा इसको निर्गुण भक्ति में, कभी खासकर में ये आपको भक्ति में कहीं सुना होगा आपने। ये वही गीत है, इसको किसी कवि ने गाया है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग फिर कहते हैं जाकी अंग अंग बास समानी। जैसे कहते प्रभु जी आपका नाम, जो कहते भक्ति आपकी जैसे प्रेम हो गया है ईश्वर से, आपसे जो प्रेम हो गया है, ये आपका नाम अब कैसे छूटे, ये आपका नाम राम का नाम जो आ गया मन में, जो भक्ति आ गई है, ये कैसे छूटे। अब छूटता नहीं है। क्यों नहीं छूट रहा है सर जी? इसलिए नहीं छूट रहा है क्योंकि अपने प्रभु से बता रहे हैं रैदास कि प्रभु जी आप चंदन हैं तो हम पानी हैं, जाकि अंग अंग जैसे पानी में जाके चंदन जाके समाता है, उसके अंग में समाता है तो उसका बास समानी, तो खुशबू होता है, सुगंधित होता है चंदन। चंदन हम लोग बहुत पवित्र मानते हैं, बहुत शुद्ध मानते हैं, लेकिन बिना पानी के तो भी अधूरा है। कह रहे कि प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, आप घने वन हैं तो हम उसमें क्या मोर है। जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चकोरा चांद को रात भर निहारता है, प्रभु जी मैं भी आपको उसी तरह देखता रहता हूँ, निहारता रहता हूँ। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। बच्चा जी कोई दीपक आप बिना बतीहर का दीपक तो नहीं जला सकते हो। कितनी पवित्रता, कितनी शुद्धता, कितनी यहाँ पर भक्ति अपने दिखा रहे हैं ईश्वर के प्रति। कहते कि आप दीपक अगर हैं तो मैं उसमें का बतीहर हूँ। बच्चे अभी बताओ, बिना बतीहर मानता हूँ जलता है, तभी तो दीपक जलता है। और जलता है कैसे? जाकी ज्योति बड़े दिन राती, और दिन रात बढ़ता है। प्रभु जी इसके बाद प्रभु जी तुम मोती हम धागा। मोती कितना भी बच्चा जी ऐसा हो, मोती बिखरा रहता है, कोई वैल्यू नहीं। जब उसको धागे में लपेट देते हैं, धागे में उसको गुथ देते हैं, तो उस मोती के क्या बनते हैं? हार बन जाता है, एक माला बन जाता है। जैसे सोनहु मिलत सुहागा, जैसे सोना में सुहागा मिलने से सोना शुद्ध होता है, वैसे प्रभु जी मैं आप में मिलकर शुद्ध होना चाहता हूँ, मैं भी आप में मिलकर पवित्र हो जाना चाहता हूँ। प्रभु जी तुम स्वामी अगर हैं, आप अगर स्वामी हैं, अगर मालिक हैं, तो मैं आपका नौकर हूँ, आपका मैं दास हूँ। ऐसी भक्ति करे रैदासा, ऐसी ही भक्ति रैदास की है। तो बच्चे जो भी आपने पढ़ा हम सबको लिखवाने जाएंगे, इसको नोट्स आप बनाइएगा बच्चा जी। चलिए देखिए ये उनका जीवनी था बच्चा जी। एक बार आपने पढ़ा था, एक बार खुद से भी जरूर रीड कर लेंगे। पेपर आपके सामने है, एक बार नोट्स तो आप लिख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। बच्चा जी मैंने इसमें से कुछ पॉइंट छोड़ दिया है, तो आप इसको चाहें तो अपने पूरे नोट्स में यहाँ से पूरा लाइन ये लिख सकते हैं, और ये लाइन आपको लिखना भी चाहिए। जैसे लिखा नहीं है कि देखो पहले वाला तो ये भी आपको याद रखना, पहला पद में हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले थे। दूसरा पद में यहाँ तक कुछ लिख के छोड़ दिया हूँ, आप चाहें तो उसको पूरा यहाँ तक लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक आपकी मर्जी है, लिख सकते हैं। लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, मैं थोड़ा समय बचाने के लिए नहीं लिखा हूँ। चलिए, और आपने जो भावार्थ पढ़ा बच्चा जी, उस भावार्थ का पहले पद का मैं पूरा पहला पद भी उसमें पूरा लिख दिया हूँ, पूरा ये पूरा पंक्ति भी लिखा हूँ, ये वाला यहाँ से यहाँ तक पंक्ति भी लिखा हूँ, देखो ठीक लिख दिया हूँ। अब इसके भावार्थ को भी लिख दिया हूँ, हो गया। चलो अब इनके अर्थ भी लिख दिया हूँ, तो इसका अर्थ ला रहा हूँ यहाँ से।